हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ द ग्रोथ अकेडमी। सर आज पार्ट 4 है। पीवाईक्यू सेशन कर रहे हैं सर हम लोग 2021 का आज डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस एक्सप्लेन इन हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ तो सर क्वेश्चन नंबर क्या है? ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग है। ब्लास्टोपोर किसका ओपनिंग है? दैट इज आर्चेंटेरॉन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया? मलेरिया के इन्फेक्टिव स्टेज का नाम क्या है सर? स्पोरोजॉइड। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइनल मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड ओवोल्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय। सर एलएच का सर्ज आता है, आप लोगों को याद होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एलएच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? तो कौन सा फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस 1 का? दैट इज पकाइटिन फेज ऑफ प्रोफेज 1। तो पकाइटिन फेज के बाद क्वेश्चन क्या है? ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। सर इंटरब्रीडिंग मतलब वो लोग आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, ठीक है, विच इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर, सच ग्रुप इज कॉल्ड। सर जो मतलब आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो है स्पीशीज। इस एक स्पीशीज ही आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, दोनों सेम जीनस का है बट दोनों स्पीशीज अलग अलग है। एक है लायन, एक है टाइगर, बट दोनों आपस में रिप्रोडक्ट मतलब इंटरब्रीड नहीं कर सकता। एक जीनस इंटरब्रीड नहीं कर सकता बट स्पीशीज इंटरब्रीड कर सकता। सेम स्पीशीज होना चाहिए। दैट इज आंसर इज स्पीशीज। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए प्रूफ रीडिंग इज डन बाय। डीएनए का प्रूफ रीडिंग कौन करता है? देखो डीएनए तीन तरह, डीएनए पॉलीमरेज तीन तरह का होता है, 1, 2 एंड 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 आई थिंक प्रूफ रीडिंग देता है। इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ऑप्शन सी। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 7, सर्जिकल स्टरलाइजेशन प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। सर्जिकल स्टरलाइजेशन क्या होता है सर? वाजेक्टोमी होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है। वाजेक्टोमी में वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। सर जैसा वहां पर ही ओवा बन रहा है और जैसे यहाँ पर स्पर्म बन रहा है वो तो बने गई, बस ट्रांसपोर्ट हो नहीं हो पाएगा। तो सर वो कैसे प्रिवेंट करता है? बाई ब्लॉकिंग गैमेट ट्रांसपोर्ट। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? इन मियोसिस हैप्लॉइड कंडीशन अकर एट। अब देखो ये जो है जेनपिस मतलब जो कंडक्ट करता है, WBJEE जो एग्जाम को कंडक्ट करता है, वो आंसर क्या दे रहा है? एनाफेज 2। बट सर हैप्लॉइड कंडीशन तो एनाफेज 1 से ही हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम अगर सेपरेट हो गया तो हैप्लॉइड कंडीशन हो गया सर। उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होता है, तो वो तो हैप्लॉइड ही था ऑलरेडी। क्रोमोसोम बीच से आधा हो रहा है। जेनपस क्या आंसर दे रहे हैं? दैट इज एनाफेज 2। तो हम लोग इसी को कंसिडर करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी एनाफेज 1 इज आल्सो आंसर। तो आप लोग देख लीजिएगा अपना अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथवे? नाउ एम्फीबोलिक पाथवे मतलब क्या? जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहा हो। ठीक है सर, एरोबिक बोले या ना बोले, ग्लाइकोलाइसिस तो सर हो गई एम्फीबोलिक पाथवे। अगर एरोबिक बोल दिया तो संग में क्रेब साइकिल भी होगा। तो जेनपस भी मतलब WBJEE भी आंसर दोनों ही देता है, दैट इज ए और सी। सॉरी। उसके बाद है आरक्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट। आरक्यू मतलब रिएक्शन क्वेश्चन। सर रिएक्शन क्वेश्चन नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूटिलाइज, दैट इज आरक्यू। सर सबसे ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स का 1, उसके बाद होता है प्रोटीन का, दैट इज 0.9, उसके बाद होता है फैट का, दैट इज 0.7। सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसका है सर? आपका कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोफाइटोजेनेटिक रिस्पॉन्स। देखो फोटोफाइटोजेनेटिक रिस्पॉन्स, क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, जैंथोफिल है। तो इन तीनों में तो इसका ये वाला हम लोग फंक्शन पढ़े नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? डंबल शेप गार्ड सेल। डंबल शेप गार्ड सेल कहाँ पाया जाता है? देखो हम लोग को देखना है मोनोकॉट। मोनोकॉट इसमें एक ही है, डेट इज वीट। ये सब क्या है? ये सब का सब डाइकॉट है। बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन नंबर 13, ferns and mosses, mosses and ferns are found in moist and shady places because, सर क्यों इन लोग शेडी प्लेसेस में रहते हैं? जस्ट बिकॉज कि उन लोग को वाटर का रिक्वायरमेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एल्गी डू नॉट हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन? किसके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो मोनेरा ग्रुप में आता है। मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक। तो ब्लू ग्रीन एल्गी
के पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, जीनोगैमी इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग। तो जीनोगैमी इज अ टाइप ऑफ, हाँ क्या करता है सर, टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट को वो इन्वॉल्व करता है। ठीक है, टू जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट को कौन इन्वॉल्व करता है, ऑटोगैमी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गन डिफरेंशिएशन। तो देखो ये तो पीजीआर का तुम्हारा याद करने वाला चीज है, कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जिब्बरेलिक एसिड। हम शॉर्ट में लिखे जीए, तुम लोग समझ जाना, इथाइलिन है ये। एबीए मतलब एब्सिसिक एसिड, आईए मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट है, देखो स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, तीनों ग्रीन एल्गी है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो सर ये हो जाएगा मेरा आंसर। और उसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट भी है। अगला क्वेश्चन, द आई ऑफ एन पोटैटो। तो पोटैटो का आई को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। सर किसके थ्रू फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, देखो सीव एलिमेंट्स के थ्रू होता है, सीव ट्यूब बोलो या फिर सीव एलिमेंट्स बोलो, तो उसके थ्रू होता है। उसको कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल। इसके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, इसको कंट्रोल करता है कंपेनियन सेल, बट लिविंग दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट एट विच पॉलीटीन क्रोमोसोम अपीयर टू बी अटैच टुगेदर। ठीक है, इसका आंसर जनरली लोग सेंट्रोमेयर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वो आंसर नहीं है, उसका आंसर है क्रोमोसेंटर, याद रखना। ठीक है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सर साइमोस किस में देखने को मिलता है, साइमोस देखने को मिलता है सोलानेसियाई में और फेबेसियाई में। ठीक है, याद रहेगा, स्पेलिंग तुम लोग, सॉरी फेबेसियाई नहीं, आई एम सॉरी, सोलानेसियाई में और लिलियसियाई में। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये फेबेसियाई है, ये ब्रासिकेसियाई है, ये फेबेसियाई है। एक आंसर है सोलानेसी का, डेट इज सोलनम, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, सर सबसे पहला बात तो नाइट्रिफिकेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, रिडक्शन वाला तो पहले ही कर दिया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगला मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रोजन, नहीं सर नाइट्रोजन नहीं बनता है, नाइट्रेट बनता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिकली एंडोस्पर्म। देखो यहाँ पर बोला तो नहीं है कि एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, बट हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का क्रोमोसोम, एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज माइकोराइजल एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड फंजाई बोथ पार्टनर गेट बेनिफिटेड। ठीक है, प्लांट गेट शुगर फ्रॉम फंजाई, फंजाई गेट मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट, गलत। फंजाई गेट शुगर फ्रॉम प्लांट एंड प्लांट गेट मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फंजाई, ये एकदम सही है, तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या, प्लांट एंड फंजाई गेट शुगर फ्रॉम ईच अदर, नहीं सर। प्लांट एंड फंजाई गेट मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम ईच अदर, नहीं सर। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग। ग्रास खाया चेमिलियन, चेमिलियन को इंसेक्ट खाया, नहीं सर। ग्रास फॉक्स खाएगा, नहीं। फाइटोप्लैंक्टन टू जूप्लैंक्टन, सही जा रहा है, जूप्लैंक्टन को फिश खाएगा, एकदम करेक्ट। पॉलन लीफ को बैक्टीरिया खाता है, सही है, लेकिन बैक्टीरिया को इंसेक्ट लार्वी नहीं खाता है, मेरा आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन जीरोफाइटिक प्लांट। देखो जीरोफाइटिक प्लांट में समझ जाना, डेजर्ट प्लांट का बात हो रहा है, और डेजर्ट प्लांट में सर बहुत तरह का अडेप्टेशन उन लोग को लाना पड़ता है, जैसे कि लीफ बन जाता है, स्पाइंस, ठीक है, और स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाता है। ठीक है, स्टोमाटा कैसा हो जाता है, सनकेन स्टोमाटा, जैसे पानी कम से कम लॉस हो, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, तो क्लोरोफिल तो रहता है, स्टिल टूथ नहीं रहता है। ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल गलत, क्लोरोफिल रहता है, स्टिल टूथ नहीं रहता है सर, एक्स्ट्रा सपोर्ट का कोई जरूरत नहीं है। वीवी पेरस जर्मिनेशन भी ऐसा कुछ होता नहीं है सर। अगला क्वेश्चन देखिए 27, द ओवरलैपिंग जोन ऑफ टू इकोसिस्टम। इसको अब देखो, ये बहुत बच्चा बायोमोस्टम टिक करके आया होगा, 2021 का क्वेश्चन पेपर है, बट बायोम आंसर नहीं है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, इकोटोन होता है, जहाँ पर दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं, उस एरिया को हम लोग कहते हैं इकोटोन। अगला क्वेश्चन, द मेजर साइट ऑफ लिपिड बायोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है सर। ठीक है, यहाँ पर स्मूथ बोल के तो आंसर नहीं है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर स्मूथ और रफ दोनों रहता तो हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रीफर करते हैं फॉर लिपिड बायोसिंथेसिस। देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स में से कौन सा नहीं है।
सर 3 बॉडी डिवीजन, यस सर 3 तो बॉडी डिवीजन होता है, राइट, थोरैक्स और एब्डोमेन, तो ये तो एकदम करेक्ट है। 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स, हाँ सर ये आर्थ्रो इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आता है। क्या कर रहे हैं हम, आर्थ्रोपोडा में आता है सर, इसका जॉइंटेड लेग्स मतलब 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है सर। 2 पेयर ऑफ एंटीना और क्या है, एक्सक्रीशन बाय मार्सिलियन ट्यूब, यस सर एक्सक्रीशन तो मार्सिलियन ट्यूब्यूल से ही होता है, तो क्या नहीं होगा, डेट इज 2 पेयर ऑफ एंटीना नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 30 क्या है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड कौन है, देखो इसमें से तुमको याद ही करना है, ठीक है, सैप्रोफिटिज्म इज इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है सर, 2 पेयर ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच आर ऑन, सर पेयर ऑफ विंग्स कहाँ पे रहता है कॉकरोच का, ठीक है, थोरैक्स रीजन में तो रहता है, बट थोरैक्स का भी 3 पार्ट है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, सर 2 पेयर ऑफ विंग्स कहाँ से निकलता है, एक मेसोथोरैक्स से निकलता है और एक मेटाथोरैक्स से निकलता है, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दिस एनिमल्स हैज बोथ एंडो एंड एक्सोस्केलेटन, उसके पास एंडोस्केलेटन भी और एक्सोस्केलेटन भी है, इसका एग्जांपल हो जाएगा टॉर्टोइस, टॉर्टोइस के बाहर जो एंडोस्केलेटन रहता है, ठीक है, वो हो जाएगा, मतलब बाहर जो एक्सोस्केलेटन रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है सर, घास को डियर, मतलब डियर को घास ने खाया, फिर टाइगर को डियर ने खाया, मैन को भी डियर ने, मतलब मैन ने भी डियर को खाया, मतलब समझ रहे हो ना, ये एक तरह का वेब है, दैट इज फूड वेब। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, न्यूरोजेनिक हार्ट इज फाउंड इन, सर न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब नर्वस सिस्टम हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, दो तरह का हार्ट होता है, एक न्यूरोजेनिक और एक मायोजेनिक, मायोजेनिक मतलब वो अपने मतलब किसी नर्वस सिस्टम का जरूरत नहीं है, जैसा कि ह्यूमन के अंदर होता है, और बहुत सारे कॉर्डेटा के अंदर, मतलब मोस्टली कॉर्डेटा के अंदर देखा जाता है सर मायोजेनिक हार्ट, ठीक है, न्यूरोजेनिक सर जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इंसेक्ट, ये तीनों कॉर्डेटा है। आगे बढ़िए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सीन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसी के अंदर देखने को मिलेगा सर जो एंडो पैरासाइट है, और एंडो पैरासाइट यहाँ पर लीवर फ्लूक है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो क्लोज टाइप पूछ रहा है, ठीक है, क्लोज टाइप पूरा इनवर्टिब्रेट्स में एक के अंदर था, वो है एनेलिडा, ठीक है, और कॉर्डेटा के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, तो मेरा आंसर ऑप्शन देखो, फिश, स्कॉर्पियन, मोलस्का, कॉकरोच, सर कॉकरोच आर्थ्रोपोडा है नहीं होगा, मोलस्का में नहीं होगा, स्कॉर्पियन एक आर्थ्रोपोडा है नहीं होगा, फिश हो जाएगा मेरा आंसर। 37, द नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स ऑफ कॉकरोचेस, नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स, सर एब्डोमेन एरिया में स्पाइरिकल्स प्रेजेंट रहता है कॉकरोच का, सर 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स है, तो 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स रहेगा, 10 ईच साइड में रहेगा, सर आंसर क्या हो जाएगा 10 पेयर, देखो 10 नंबर भी है बट ये आंसर नहीं है मेरा, ठीक है, 37 तक हो गया। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ पीकॉक इज कॉल्ड, तो पीकॉक के अंदर साउंड प्रोड्यूस कौन करता है सर, इसका देखो वैसे तो वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, ठीक है, लेकिन पीकॉक स्पेसिफिक पूछा तो उसका आंसर हो जाएगा सिरिंग्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट इन, एक्सटर्नल एयर किसमें एब्सेंट है सर, वो डक बिल प्लैटिपस में एब्सेंट है, ये काइंड ऑफ स्नेक है, ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें एक्सटर्नल एयर यानी कि एयर पिन्ना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक लार्वा ऑफ फाइलम सिलेंट्रेट इज, सिलेंट्रेट का लार्वा को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है, ये वैसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछ रहा है वेस्ट बंगाल सिलेबस का बुक से, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लेनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंजाइम यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम यूज होता है, देखो ट्रांसक्रिप्टेज है यहाँ पे लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में होता है क्या है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, तो यही वाला एंजाइम यूज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द पिगमेंट ऑफ ब्लड ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लड है उसका पिगमेंट का नाम क्या है, तो उसका पिगमेंट का नाम हो जाएगा हीमोसाइनिन, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल तो छोड़ दो, ये लोग तो प्लांट का पिगमेंट है, तो हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नॉर्मली इंसान में पाया जाता है, तो इंसेक्ट में क्या पाया जाएगा, हीमोसाइनिन पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड का बॉडी कैविटी क्या है सर, इसका आंसर हो जाएगा हीमोसील, ठीक है, याद रखिएगा हीमोसील बॉडी कैविटी आर्थ्रोपोड का।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। देखो नॉट अ, किंग क्रैब तुम लोगों को मालूम है इट इज अ लिविंग फॉसिल, ठीक है। और तीन एग्जांपल्स क्या है, ये पेरिपेटस, स्पिनो स्पिनोडॉन और आर्चियोप्टेरिक्स। इसका आंसर हो जाएगा आर्चियोप्टेरिक्स, ये आप लोगों को याद रखना है सर। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रो एंजाइम सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, ये ऑलरेडी हम बताए हैं, ठीक है। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम, या तो फिर प्रो लिखा हुआ रहेगा या ओजेन लिखा हुआ रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिनोजेन। ये एक तरह का कैसा एंजाइम है सर, इनएक्टिव एंजाइम है। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्कोमेयर इज अ पार्ट बिटवीन। सार्कोमेयर क्या होता है, एक जेड लाइन और दूसरा जेड लाइन का बीच का पूरा यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं। तो सार्कोमेयर इज अ पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन का प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता है, तो ये तो निकलता है एचसीजी, एस्ट्रोजन भी निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है। क्या नहीं निकलता है, एलएच। एलएच कहां से निकलता है सर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल। तो कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन करेगा। कहां से निकलेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये वाला हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रीदिंग रेट इन मैमल इज कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ। ब्रीदिंग रेट कहां से कंट्रोल होगा, देखो जितना भी फिजियोलॉजी है वो कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इज फाउंड इन। देखो ब्रोंकाई में क्या मिलेगा, सिंपल स्क्वामस नहीं, कोलुमनार मिलेगा, कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। ट्रेकिया में भी नहीं, ट्रेकिया में भी कोलुमनार मिलता है। एल्वियोलाई यस, यहाँ पे सिंपल स्क्वामस मिलेगा क्योंकि सर डिफ्यूजन होता है। ब्रोंकाइल्स में भी नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्वियोलाई। सर 50 क्वेश्चंस पूरा हो चुका है, ठीक है। अगेन क्वालिटी में भी थोड़ा सा हो सकता है कि खराब हो, बट कंटेंट बहुत अच्छा देने का कोशिश कर रहे हैं। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जिसको जरूरत है, ठीक है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।